बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहला एक्शन लिया है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम और बड़ा जो इख्तियार है वो ख़त्म कर दिया है। इस हवाले से एक नई आइनी कानूनी बहस भी शुरू हो गई है और PTI और इलेक्शन कमीशन के दरमियान और बिलखसूस वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक नया तसादुम, नई लड़ाई और नई जो कह सकते हैं कि एक वार है, जंग है, उसका भी आगाज़ हो चुका है। इस हवाले से बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियार को ख़त्म किया गया है वो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को हर्ट करेगा और इलेक्शन कमीशन को टूथलेस या फिर टीथलेस कर देगा। आज वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के ज़रिए इलेक्शंस एक्ट 2017 में मज़ीद तरमीम के एक ऑर्डीनेंस की अप्रूवल दी है। इस अप्रूवल के बाद मामला जो है वो सदर मुमलिकत के पास चला जाएगा और सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जब वो दस्तखत कर देंगे और जब ये ऑर्डीनेंस लागू हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ज़ाब्ता अखलाक है उसमें जो अहम इख्तियार था इलेक्शन कमीशन का कि वो अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, सेनेटर्स, मिनिस्टर्स को जो ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर तलब करता था, उनको शोकाज नोटिस जारी करता था, वो अब नहीं कर सकेगा। वफाकी हुकूमत ने जो नया ऑर्डीनेंस मंजूर किया है उसके तहत वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा, मुशीर, अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या फिर जो सेनेट के मेंबरान हैं वो किसी भी इंतखाबी मुहिम में शरीक हो सकेंगे, वहाँ पर खिताब कर सकेंगे और इंतखाबी मुहिम किसी उम्मीदवार की चला सकेंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 में जब मुस्लिम लीग नून के दौर में इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया गया था तो लगभग 126 इजलास हुए थे इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी को चेयर कर रहे थे उस वक्त के वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार। नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ये कमेटी बनाई थी स्पीकर सरदार अयाज सादिक की मुशावरत से और उसमें तमाम सियासी जमातों के जो पार्लियामान में मौजूद नुमाइंदगान थे उनको शामिल किया गया था। इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून, वजारत पार्लिमानी अमूर और वजारत IT, वजारत साइंस, इनसे भी मुशावरत की गई थी, एक्सपर्ट्स की भी मुशावरत की गई थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो लाया गया था, जिसके ऊपर 2018 के आम इंतखाबात हुए थे। उस इलेक्शन एक्ट में बहुत सारी नई चीज़ें भी शामिल की गई थी और उसमें से एक काम ये भी किया गया था कि जो इलेक्शन कमीशन अपना ज़ाब्ता अखलाक जारी करता है किसी भी इंतखाबात को साफ़, शफाफ, मुनसफ़ाना, गैर जानिबदाराना और लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के हवाले से, तो उसको इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को या फिर यूँ कहें कि जो ज़ाब्ता अखलाक को पहली दफ़ा कानून का हिस्सा बनाया गया था और उस कानून के तहत रुकन कौमी असम्बली, रुकन सूबाई असम्बली, सेनेटर, वज़रा, मुशीर, मुआवनीन ख़ुसूसी या फिर कोई अवामी ओहदा रखने वाला शख्स हो, चाहे वो मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या फिर लोकल नुमाइंदगान हो, वो किसी इंतखाबी मुहिम में शरीक नहीं हो सकेंगे। अगर वो शरीक होंगे तो इलेक्शन कमीशन उन्हें रोकेगा, अगर वो नहीं रुकेंगे तो इलेक्शन कमीशन जुर्माना करेगा। जुर्माना करने के बाद उनकी जो है वो सज़ा नाअहली तक भी पहुँच सकती थी। लेकिन हुआ यह है कि अभी तक इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सिर्फ इस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो सकी है कि अरकान असम्बली को रोका जाता है या फिर उनको जुर्माने किए जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि मुतअद्दिद इलेक्शंस हुए, ज़िमनी इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी पावर्स खुलकर इस्तेमाल नहीं कर सका। लेकिन हालिया जो लोकल गवर्नमेंट के खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हुए हैं, इन इंतखाबात में एक नई चीज़ सामने आई। इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद अरकान असम्बली, सूबाई मेंबरान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सईद गनी, इसके अलावा कादिर पटेल और दीगर लोगों को नोटिस जारी किए, लेकिन बाद में टेक्निकल बुनियादियों के ऊपर उनके जो मामलात हैं उनको निपटा दिया गया। हमने देखा बिलावल भुट्टो हों, खुर्शीद शाह हों, मुराद अली शाह हों, उनको 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने भी किए गए, लेकिन बाद में जब उनको चैलेंज किया गया इलेक्शन कमीशन में तो उनको फिर ख़त्म कर दिया गया। लेकिन सबसे सीरियस मामला उस वक्त पैदा हुआ जब डेरा इस्माइल ख़ान में सिटी मेयर की नशस्त के ऊपर उमर अमीन गंडापुर जो कि PTI के उम्मीदवार थे और उनके भाई अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन भरपूर मुतहरिक रहा।
इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को तलब भी किया, उमर अमीन गंडापुर को तलब किया। अली अमीन गंडापुर ख़ुद पेश हुए और उसमें उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि वो आइंदा इस तरह से इंतखाबी मुहिम में शरीक नहीं होंगे। तो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसला जब आया तो उसमें अली अमीन गंडापुर को छोड़ दिया गया और उमर अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन ने डिसक्वालीफाई कर दिया कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। उमर अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला चैलेंज किया और यूँ वहाँ से उन्हें रिलीफ मिला और बाद में लगभग 22 से 23 हज़ार के मार्जिन से उन्होंने पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार को शिकस्त दी और यूँ सिटी मेयर जो डेरा इस्माइल ख़ान थे वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो जीत गए। लेकिन इसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई सियासी हलकों में, हुकूमती हलकों में, कि किस तरीके से आप सियासतदानों को इलेक्शन कैंपेन से रोकेंगे, बिलखुसूस वो सियासतदान जो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर जो है वो पार्लिमान में पहुंचते हैं, तो फिर उनको उनके हलके से इंतखाबात के दौरान कैसे आप दूर कर सकते हैं। इसका हल हुकूमत ने ये निकाला, क्योंकि पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या फिर JUI हो या फिर जितने भी अवामी सियासत करने वाले सियासी जमातें हैं, उन्हें इसके हवाले से कुछ कंसर्न्स थी। लेकिन इसका हल फिर PTI ने निकाला और आज एक इलेक्शन एक्ट 2017 में मज़ीद तरमीम का एक ऑर्डीनेंस जो है वो मंजूर किया काबीना ने और उसमें यह पाबंदी ख़त्म कर दी गई। उसमें यह लिखा गया कि इलेक्शंस में किसी भी इंतखाब में जो उम्मीदवार हैं उनकी कैंपेन MNAs, MPAs, सेनेटर्स या पार्लिमानी नुमाइंदगान वो कर सकते हैं। अलबत्ता जो बाकी ज़ाब्ता अखलाक है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान आप जो फ़ंड्स हैं, तरक्याती स्कीमें हैं, उनका ऐलान नहीं कर सकते। और वैसे भी ये अखलाकी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर बड़ा सख्त कंसर्न्स रखता है। कमीशन के लोगों का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को ये बग़ैर दांत के करने वाली बात है और हुकूमत के जो इक़दाम हैं उन्हें कह रहे हैं कि ये आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन के हुकाम का ये समझना है कि आइन एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि वो साफ़ शफाफ मुनसफ़ाना इंतखाबात कराने के लिए इक़दाम करेगा। और अगर इक़दामात में ये ज़ाब्ता अखलाक भी आता है कि कोई भी हुकूमती अगर उम्मीदवार जाता है या फिर हुकूमती MNA या सेनेटर जाता है और वहाँ पर सिर्फ ये कह देता है लोगों को कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे या फिर आप अगर हमारे उम्मीदवार को जितवाएंगे तो हम इस इलाके का हुलिया बदल देंगे, यहाँ पर तरक्याती काम करवाएंगे, तो वो भी इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज होने वाली बात है। तो इलेक्शन कमीशन हुकाम काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, काफ़ी ज़्यादा खदशात में हैं और उनको ये तवक्को है कि जो बाकी अपोजिशन की जमातें हैं वो जो पुराना जो कानून है जिसको इलेक्शन एक्ट 2017 में इसको शामिल किया गया था, वो जो इत्तफाक़ राय से और मुकम्मल मशावरत से बना था, वो उसे इंटैक्ट ना सिर्फ रखा जाएगा बल्कि इसको चैलेंज भी किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन हुकाम ये भी पुरुम्मीद हैं कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के इस ऑर्डीनेंस को जो है वो ख़त्म कर देगी। लेकिन हैरान कुन तौर पर 2017 के इलेक्शन एक्ट से पहले जो पहले ज़ाब्ता अखलाक था उसमें MNAs, MPAs और सेनेटर्स के ऊपर या फिर किसी अवामी नुमाइंदे के ऊपर इंतखाबी मुहिम चलाने के ऊपर पाबंदी नहीं थी। और हाल ही में जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट खैबर पख्तूनख्वा का मंजूर हुआ है, जो लागू है और उसी के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें भी MNAs और MPAs और सेनेटर्स के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता मुशीर, वज़ीर और जो मुआवनीन हैं उनको जो है वो रोका गया है कि वो इलेक्शंस में नहीं जा सकते। जमीयत उलमा इस्लाम ने इसकी मुखालफत की है और अभी उनका एक बयान भी सामने आया है, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाज़ाब्ता रिएक्शन आएगा, लेकिन चांसेस यही हैं कि वो इमरान खान या फिर PTI की मुखालफत में वो इसको भी जो है वो ना सिर्फ इसको मुस्तरद करेंगे बल्कि इसको शायद वो चैलेंज भी करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अगर हुकूमती और अपोजिशन के तमाम अराकीन को इजाज़त दी गई, मतलब जाने की इजाज़त दे दी जाती है, तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो फिर रुल जाएंगे, उनका जो है वो इस तरीके से कैंपेन नहीं कर सकेंगे। लिहाजा यही फ़ैसला और यही सोच बना के हमने ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया था कि अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार भी है तो उसको भी और हुकूमती और अपोजिशन के अराकीन को भी किसी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। और वो लेवल प्लेइंग फील्ड यही होगी कि तमाम जो अराकीन असम्बली हैं, वज़रा हैं, मुशीर हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं,
उनको किसी तौर पर भी उस हलके का विज़िट नहीं करना चाहिए, वहाँ पर तकरीब से खिताब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उन इंतखाबात पर असरअंदाज होने वाली बात है। बहरहाल ये जो लड़ाई है नाज़रीन, अब ये बढ़ती जा रही है। इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर पीर या फिर मंगल के ऊपर कोई इजलास मुतवक्के है, और अगर ऑर्डिनेंस आज या कल तक ये जारी कर दिया जाता है तो यकीनन इसको सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किए जाने का भी इम्कान है। बहरहाल ये पहला एक्शन है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उनको कम किया है हुकूमत ने ये इक़दाम उठाकर। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर, नए इशू के साथ फ़हीम अख्तर हाज़िर खिदमत होगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।